नमस्कार भारत। आज हमें श्रीजी हॉस्पिटल मदर एंड चाइल्ड में और ये बहुत ही रेयर मूवमेंट है डॉक्टर नीता जिंदल मैम से मिलने का। डॉक्टर नीता जिंदल मैम से जानते हैं कुछ सवाल जो आप सभी पेरेंट्स के माइंड में हैं, अपने बच्चों से हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर एज अ फीमेल पर्सनालिटी हो। तो चलिए कुछ इंस्पायरिंग मोमेंट डॉक्टर नीता जिंदल मैम के साथ शेयर करते हैं। बहुत स्पेशल और बहुत ही अच्छा दिन है कि आज हमें एक डॉक्टर के साथ मिलने का मौका मिलेगा। रेयर मोमेंट्स के बारे में जानेंगे, बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको मैम कैसे सॉल्व करती हैं, और आज हम जानेंगे मैम का पर्सपेक्टिव, बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड मैम क्या क्या हमें कंसर्निंग पॉइंट बताती हैं, क्या क्या बातें पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों के लिए। बिना देरी करे आप सभी को मिलवाते हैं डॉक्टर नीता जिंदल मैम से। तो हेलो नमस्कार भारत। आज हम डॉक्टर नीता जिंदल मैम से जानते हैं मैम के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो जानते हैं बट काफ़ी सारी ऑडियंस मैम के बारे में जानना चाहती हैं। तो चलिए जाने मानी शख्सियत हमारे कोटा शहर की डॉक्टर नीता जिंदल मैम से डायरेक्ट आप सभी लोगों का इंट्रो कराते हैं। नमस्ते मैम, हमारी ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहती है। आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर नीता जिंदल है। मैं बच्चों की डॉक्टर जी हूँ मैम। और पिछले 25 सालों से कोटा में काम कर रही हूँ। छोटे बच्चों से काम शुरू किया और अभी रिसेंटली मैं डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन बनने की कोशिश कर रही हूँ। उसके चलते मैं एक कोर्स भी कर रही हूँ जिसमें हमारे ऑटिज्म के बच्चे, ADHD वाले बच्चे, जो बच्चे मानसिक रूप से चैलेंज्ड हैं, उनका ट्रीटमेंट बहुत अलग तरह से और बहुत स्पेशल तरीके से होता है, जिसके लिए मैंने एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर चालू किया है जिसका नाम एक पहल रखा है। एक पहल जी मैम, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक पहल के बारे में। एक पहल मेरा एक सोशल प्रोजेक्ट है जिसको मैंने अपनी मदर इन लॉ, मेरी सासू जी के नाम पे रखा है। राम दुलारी जिंदल मेमोरियल हेल्थ केयर सेंटर है हमारा। तो मैम इसमें हम क्या प्रोवाइड कराते हैं? उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम मिनिमम चार्जेस पर बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें, कि ये थेरेपीज बहुत कॉस्टली होती हैं और लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। किसी भी आप सेंटर पे जाएंगे तो इट इज वेरी कॉस्टली, 15 to 20,000 पर मंथ इनका चार्जेस बैठता है, और वो सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बैठता है। उसके बाद एक स्पीच थेरेपी होती है, फिर स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, डेंटिशियन का काम होता है। इन बच्चों के गड़बड़ होते हैं क्योंकि पूरे टाइम ना सलाइवा बहता रहता है इनका। फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है, फिजियोथेरेपी, सबके चार्जेस अलग अलग होते हैं। तो वो लो कॉस्ट में हमारी एक पहल बहुत ज्यादा लो कॉस्ट में, ऑलमोस्ट 50% ऑलमोस्ट या मोर देन 50% में हम काम कर रहे हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि एक पहल, ये बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। एक बच्चों की हेल्थ के लिए मैम ने सोचा, मैम ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर बच्चों को कोई भी परेशानी है तो आप एक पहल से जुड़ सकते हैं जो कि 50% डिस्काउंट में मिलता है। तो चलिए थोड़ा और मैम से बात करते हैं। मैम, मेरा एक ये सवाल भी था कि बच्चों को मैम अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो मैम कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स जो होती हैं सबसे ज्यादा बच्चों में देखी जाती हैं और पेरेंट्स को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए? एक पहल में क्या होता है, जो बच्चे आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो ऑटिज्म के बच्चे हैं। ऑटिज्म में ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चा अपनी खुद की दुनिया में रहने लगता है, खुद की दुनिया, वो समाज से इंटरेक्ट नहीं करता। और ये ऑटिज्म अभी कोविड के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि हमारे बच्चे एक तो घर के अंदर रहे और उनका समाज से इंटरेक्शन खत्म हो गया। और मैम स्क्रीन भी ज्यादा यूज होती है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया, इसलिए जो फिजिकल जो इंटरेक्शन था समाज से, सिर्फ मम्मी पापा से इंटरेक्शन हुआ और स्क्रीन से इंटरेक्शन हुआ। तो इस वजह से क्या हुआ, बच्चा समाज से कट गया तो बच्चा बोल नहीं पा रहा, बच्चा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, और बच्चा अपनी नीड्स नहीं बता पा रहा और ना ही नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है। तो इससे बच्चों में ये मानसिक विकार आ रहा है और बच्चे मेंटली रिटार्डेड हो रहे हैं। हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आज ही एक बच्ची आई है, 6.5-7 साल की बच्ची आई थी, जिसको छाती में दर्द हो रहा है। अब छाती के दर्द के लिए आप क्या सोचेंगे, बच्चे को या तो खांसी जुकाम हो रहा है, या लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो रही है, या पेट की प्रॉब्लम हो रही है, रिफ्लक्स होता है, एक बार हमारे मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, उसकी वजह से छाती में दर्द होता है। तो मैंने बच्चे से सब तरह से क्वेश्चन कर लिया, पेरेंट्स से सब तरह से क्वेश्चन कर लिया, बच्चे को कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बच्चा नींद भी बराबर ले रहा है, उसको कोई खांसी जुकाम नहीं है, सिर्फ छाती में दर्द। अच्छे घर का बच्चा है। थोड़ा सा डीप गई तो टेस्ट तो कराने पड़ते हैं, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ इससे पहले कि हम बोलें कि बच्चे को एंग्जाइटी है या बच्चा परेशान हो रहा है, उसके पहले आपको एक एक्सरे और कुछ बेसिक जांचें करानी पड़ती हैं, तो वो मैंने कराई।
उसके बाद मैंने मदर को बोला कि मुझे लगता है कि हमारा बच्चा मन से परेशान है, तो आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है क्या कि आप सोचते हैं कि बच्चा मन से परेशान होगा, बच्चे को बाहर बिठा के पूछो। हाँ। मैंने कहा हाँ, हम अभी अभी बूंदी से कोटा शिफ्ट हुए हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए। तो ये क्या हो गया है आजकल ना, एजुकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हर इंसान ये चाहता है, हर माँ बाप ये चाहता है कि बच्चा बहुत पढ़े। हाँ जी मैम, बिल्कुल सही पॉइंट आपने लिया। ठीक है, काफी प्रेशर में लेकिन उस पढ़ाई के चक्कर में बच्चा क्या क्या लूज कर रहा है ये हम देखना भूल जा रहे हैं। जो बूंदी में उनका घर है उसमें दादा दादी चाचा चाची और 4-5 कजिन्स हैं, जॉइंट फैमिली। फिर भी मैम ऐसा इशू। और पिताजी वहीं रह रहे हैं बूंदी में, क्योंकि बूंदी और कोटा में सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि भाई बड़ा बच्चा 9वीं 10वीं में आ गया है तो वो आ जाएगी, और ये बच्ची 2री 3री क्लास में है। उन दो को लेके मदर यहाँ शिफ्ट हो गई। का साइड इफेक्ट क्या हुआ, वहाँ एंग्जाइटी में आ गया कि वो रात भर सो ही नहीं पाती। बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हाँ, और बच्चे के चेस्ट पेन करके बच्चा अपनी फीलिंग्स तो एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा है। मैम एज क्या थी, लाइक 6.5 साल की बच्ची, 6.5-7 साल की बच्ची थी। क्लास 1 में रही होगी, क्लास 1 या 2 में थी। मैम वो तो इतना खुल के बोल नहीं पा रहा है बच्चा बता तो सब रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहा कि प्रॉपर आपने मुझे मेरे घर से अलग कर दिया। हाँ जी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब हम एजुकेशन के बदले बच्चे को क्या दे रहे हैं? एजुकेशन तो दे रहे हैं हम अच्छी उसको, क्योंकि आप बूंदी से कोटा शिफ्ट हो गए, आपने उसको अच्छे स्कूल में डाल दिया, तो नेचुरली आप बच्चे को बहुत अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। लेकिन बच्चा कितने स्ट्रेस में आ रहा है ना? तो मैं तो, जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, आई माइट नॉट बी राइट अकॉर्डिंग टू अ पेरेंट, बट एज अ फिजिशियन पर्सन हु इज डीलिंग विद किड्स डेली, हमें बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान तो, मतलब एजुकेशन तो देनी है हमको बच्चों को, हमको उनको परिवार भी देना, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर अभी से इतने टेंशन में आ जाएगा तो बाद में जाके एक प्रॉपर इन्वायरमेंट जो जरूरी होती है मैम, वो कौन सा इन्वायरमेंट होता है किन लोगों के बीच में वो रहना चाहिए? बच्चे को देखो, जॉइंट फैमिलीज आर द बेस्ट फैमिलीज। जॉइंट फैमिली बेस्ट फैमिलीज। क्यों? क्योंकि बच्चा उसमें एक दुनिया में जीता है जिसमें मदर फादर तो है ही, साथ में उसके कजिन्स होते हैं खेलने के लिए, है ना? तो जब वो, ठीक है, कजिन्स के साथ मार पिटाई लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है, लेकिन होने के साथ साथ बच्चे उसको इंटरेक्ट भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, दोस्ती करते हैं। तो दोस्त और दुश्मन उनको घर में ही मिल जाते हैं, राइट? तो जो बच्चे को दुनिया में निकल के सीखना है वो घर में सीख लेते हैं। घर ही में एक बार शेयरिंग सीखता है, बच्चा काम करना सीखता है, एक आम को 2 लोग डिवाइड करना सीखते हैं। जिस घर में 2 बच्चे होंगे वो कभी ना तो फल डिवाइड करेंगे, ना खाना डिवाइड करेंगे, ना चॉकलेट डिवाइड करेंगे। लेकिन ये जो शेयरिंग आती है ना बच्चों में, ये जब बहुत सारे बच्चे एक साथ रहते हैं तब आती है। तो एनवायरनमेंट का काफी बड़ा बहुत फर्क है। और दूसरी बात आप ये सोचो, बच्चे बेड में शुशु करते हैं। हाँ जी मैम। आप देखते हैं जॉइंट फैमिली वाले बच्चे बेड में शुशु कम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़ा कजिन है ना वो बता देता है छोटे वाले। ओके, हम शेयरिंग बातें शुशु क्यों करता है? चल हाँ बिल्कुल, फर्क पड़ता है इन चीजों से। बिल्कुल।